हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। सो फ्रेंड्स, आज आप मेरे गले को एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेट्स फाइंड आउट देयर फीलिंग्स, थॉट्स। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सब लोगों की सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। We have shallow, hollow, empty boredom, bitterness, resentment, anger, hurtful words, realizations, epiphanies, understandings, awakenings. So I feel कि ये इंसान ये महसूस कर रहे हैं कि काश आपने हर्टफुल वर्ड्स बोले होते। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि आपने बिल्कुल साइलेंट होकर कट ऑफ कर लिया उनसे। एंड दे विश कि अगर आपने हर्टफुल वर्ड्स बोले होते, कुछ कहा होता तो तकलीफ़ इतनी ज़्यादा ना होती। बिकॉज आपने कुछ भी नहीं कहा तो उनको तकलीफ़ ज़्यादा है। वी हैव अबैंडन्ड, लेफ्ट आउट, वॉकड अवे, कोल्ड। फैमिली, फर्टिलिटी, पेरेंटहुड, प्रेगनेंसी, ब्रोकन, शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हेडफोन्स लगाए हुए हैं तो उतार दीजिए, क्योंकि देखिए मुझे खांसी कभी भी आ जाएगी, आपके कानों को इरिटेशन होगी इससे। होपलेस, क्लैरिटी, सिंकिंग, डिस्पेयर, फॉलिंग अपार्ट। सो देखिए कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्रोकन इस वजह से हैं कि आपके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्वाब देखे थे, फ्यूचर का सोचा था, फैमिली बनाने का सोचा था, बट वो नहीं हो सका। सो ये इंसान बहुत एम्प्टीनेस महसूस कर रहे हैं, अबैंडन्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। तो विद द क्लैरिटी आई फील ये इंसान क्लोजर चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे ये बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप खामोशी से चले गए थे उनकी ज़िंदगी से। रिटर्न, फिर रिटर्न का कार्ड ज़रूर आता है। रनिंग, घोस्टिंग, डिसअपियरिंग, इनविजिबल। दिस इज़ यू आई फील। अपॉलजी, फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी, chasing, pursuit, toxicity, resilience। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको चेस करने वाले हैं। देखिए, रनिंग, चेसिंग, आप लोगों के कनेक्शन की रनर चेसर डायनामिक हो सकती है। मे बी आप बहुत ज़्यादा उन्हें चेस कर रहे थे, बट अब वो चेस कर रहे हैं आपको, एंड यू आर रनिंग। We have releasing, letting go, moving on, walking away, walked away, breaking point, limit, final straw, overwhelmed। आपके पर्सन का ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है। ये इंसान ब्रेक होने वाले हैं, जिनकी नो कांटेक्ट सिचुएशन है। ये इंसान नो कांटेक्ट ब्रेक करने वाले हैं। वी हैव कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशिंग, differences, incompatibility, we have beginnings,
Try again, new direction, divine masculine. Yang एनर्जी. सो ये इंसान आपको परसीव करना चाहते हैं, आपके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में उनको रियलाइजेशन हुई है. बिकॉज यू आर दिस क्वीन ऑफ कप्स. आप मेल हो या फीमेल, उनकी ज़िंदगी में आपने कितनी क्वालिटी ऐड की, उनसे कितना प्यार किया, ये सब कुछ उनको याद आ रहा है. सो दे रियली वांट टू कम बैक. और आपके पर्सन का ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है. दे आर अबाउट टू ब्रेक. हर इंसान का ब्रेकिंग पॉइंट आता है. मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है. ब्रेकिंग पॉइंट हर इंसान का आता है रिलेशनशिप में. आई रियली फील कि इस सिचुएशन में आपके पर्सन का ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है. दिस लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेल्म्ड. आपकी एब्सेंस उनको बहुत ज़्यादा फील हो रही है. आपकी प्रेजेंस उतना लाउडली नहीं बोल रही थी जितनी आपकी एब्सेंस बोल रही है और उनको अफेक्ट कर रही है. दे वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग. आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं ये इंसान. लेट्स सी देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स. वी हैव पेज ऑफ कप्स. देखिए ये इंसान अपोलोजाइज करना चाहते हैं. एस ऑफ सोर्स. दिस इज़ क्लैरिटी. और ये देखिए क्लैरिटी. किसी को फोटोग्राफी का शौक हो सकता है, किसी को पिक्चर्स बनवाने का शौक हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है आप में से. द टावर. अनएक्सपेक्टेड क्लैरिटी, कम्युनिकेशन. एक्सक्यूज मी. Queen of Swords. Wow, King of Swords. तो आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को क्लियरली पता चल चुका है कि आप नहीं आने वाले, क्योंकि आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं. So this is you. We have Aries, Sagittarius, Leo, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio. ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है. अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो आपके पर्सन का ब्रेकिंग पॉइंट डेफिनेटली आ गया है. मुझे लगता है बहुत टाइम से स्टेलमेट एनर्जी थी. आप दोनों के दरमियान एक डेड लॉक था. आप दोनों ये चाह रहे थे कि दूसरा रीच आउट करे, दूसरा क्लैरिटी दे. बट आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप वापस नहीं आने वाले हैं. दे डेफिनेटली फील दिस के आपकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं होगी. बॉल उनकी कोर्ट में है. एंड इट्स अप टू देम कि वो आपकी तरफ आए. फर्स्ट मूव उनकी तरफ है. ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त विद द 6 ऑफ कप्स. आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं. आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं, आपकी बातों को मिस कर रहे हैं. सो आपका जो ओल्ड वर्जन था उसको क्रेव कर रहे हैं इंसान, क्योंकि आपका ओल्ड वर्जन उनको चेस कर रहा था. सो अब आप चेस नहीं कर रहे हैं. यू आर सिटिंग इन योर ऑथेंटिक ट्रूथ. आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. आप बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी में हैं और आप अट्रैक्ट कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपने ये सोच लिया है कि आपको ये इंसान अब नहीं चाहिए हैं. सडनली ये इंसान वापस आ रहे हैं. अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान वापस आ रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो वापस आएंगे. आपने खुद को कहीं ना कहीं समझा लिया है कि वो वापस नहीं आएंगे और आपको मूव ऑन करना है लाइफ में. और ये इंसान वापस आ रहे हैं एंड दे आर कमिंग वेरी वेरी फास्ट विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. और देखिए कि टावर कार्ड है हमारे पास. तो आई डेफिनेटली फील है कि अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आ रही है.
आई डोंट नो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग रिस्पॉन्ड करेंगे ही नहीं, कुछ लोगों का रिस्पॉन्स बहुत कोल्ड होगा. सो ये तो टोटली आपके ऊपर है कि आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है उन्हें. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान आ रहे हैं बहुत फास्ट, बहुत अनएक्सपेक्टेड. दे रियली वांट टू कम्युनिकेट. इस वक्त इनके जहन में सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है कि उनको आपसे कम्युनिकेट करना है. ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, ऑलरेडी बहुत इंतज़ार वो कर चुके हैं और अब वो और वेट नहीं करना चाहते हैं और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं. सो आई फील कि रिसेंटली में भी आपने अपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया है या फिर आप सोशल मीडिया पर कोई काम करते हैं डेली बेसिस पर, वो आपको देखते हैं और अब ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं. दे रियली वांना नो वेयर आर यू एट, लाइक मेंटली आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आप उन्हें अभी चाहते हैं या नहीं. दे रियली वांना नो कि आपके जहन में क्या चल रहा है. सो आप कह सकते हैं कि अब अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आ रही है विद दिस ब्रेकिंग पॉइंट ऑल्सो. सो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है स्पिरिट. रीडिंग को मैंने आज शॉर्ट रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा गला बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा. वी हैव जजमेंट. Oh wow, we have 10 of cups, 2 of wands, the empress. और क्या चाहिए आपको. You are this empress, Taurus, Libra. और देखिए empress और queen of wands एक ही रीडिंग में. This is magical, this is powerful. और फिर queen of swords भी है हमारे पास. So you are this amazing person. एंड मुझे लगता है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा वही बात के मैग्नेटिक एनर्जी में हैं. उसका रीज़न ये है कि आपको ये रियलाइजेशन हुई है कि मेरा टाइम, मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा कीमती है, इसको मैंने ज़ाया नहीं करना. किसी को भी अपना टाइम ऐसे नहीं दे देना. ऐसे लगता है कि जैसे बहुत देर से रियलाइजेशन हुई आपको, लेकिन हो गई कि आपका टाइम और एनर्जी बहुत कीमती है और इसको आप ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते जब तक कि कोई इंसान अर्न नहीं करता आपके इस टाइम को, आपकी इस एनर्जी को, चाहे आप मेल हो या फीमेल. आई रियली फील कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है. सो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है. दे वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड विद दिस ऑफर, 10 ऑफ कप्स. आपको चूज़ करेंगे तो आएंगे. आपको चूज़ कर लिया है उन्होंने डेफिनेटली. पहले भी आपको चूज़ किया तो था उन्होंने, बट आई फील कि उससे नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे ये इंसान, बिकॉज उनको पता है कि अब अगर उन्होंने आना है तो दे हैव टू कम क्लीन. और ग्रोथ के साथ, फैमिली ऑफ़र, बिग ऑफ़र, कमिटमेंट ऑफ़र के साथ उनको आना पड़ेगा. सो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं कमिटमेंट के साथ, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन. आई एम नॉट सेइंग कि वो आते ही आपको कमिटमेंट दे देंगे, बट आई डेफिनेटली सी है कि एक अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आ रही है और ऐसी कम्युनिकेशन जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की है. इसको आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी कह सकते हैं. जो बातें वो आपसे आकर बोलेंगे वो आपने नहीं सोचा है कि ये बोल सकते हैं. मे बी आपको ये भी लगता है कि अपोलोजाइज़ करने वालों में से नहीं है, बट वो अपोलोजाइज़ करेंगे आपसे. So let's see what else do we need to know. What else? Okay. We have the map with no names. What part of your life feels uncertain or uncharted? How can you navigate without needing all the answers? देख लीजिए कार्ड कैसे आपसे रेजोनेट किया. बट दे नीड सम आंसर्स आई फील. वी हैव द टावर. आर यू आइसोलेटिंग योरसेल्फ और फीलिंग ट्रैप्ड? व्हाट इज कीपिंग यू इन दिस हाई प्लेस एंड हाउ माइट यू क्लाइम डाउन? अगेन मुझे रेपंजल याद आ गई इसको देखकर. तो मे बी इंसान बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, ख़ुद को किया हुआ है उन्होंने आइसोलेट, बट दे आर कमिंग out of their shell.
इस टावर से बाहर आ रहे हैं इंसान. The starry sky, what hope or dream guides you forward? What keeps your inner light shining? I also feel कि you are that this star energy ये आपकी है. इस सिचुएशन में होप है, इस कनेक्शन में होप है. द शैडो फिगर, आई फील कि इंसान रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी शैडो साइड पर. द पॉइजन्ड एप्पल, सो कुछ लोगों के लिए वेरी वेरी टेम्पटिंग कनेक्शन. आप बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड फील कर रहे हैं उनकी तरफ, वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ फील कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है कि ये शायद एक फॉरबिडन टाइप कनेक्शन है जिसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी फैमिलीज़ की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से, समथिंग लाइक दैट. विद दिस पॉइजन्ड एप्पल, इससे मुझे स्नो वाइट याद आ गई है. सो इस कनेक्शन में कुछ ऐसा एक कोई डिटेल है जिसकी वजह से ये कनेक्शन चैलेंजिंग है. फॉरबिडन कोई ऐसा रिश्ता आपका उनके साथ बनता है, या एज गैप, कल्चर, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है आप दोनों का. कोई इस तरह की एक डिटेल है. सो इस वजह से इस कनेक्शन को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही या नहीं मिलेगी. बट स्टिल ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं. दे वांना ट्राई, नॉट ट्राई, दे वांना मेक इट वर्क. ये इंसान फेस कर रहे हैं अपनी शैडो साइड को. सो दे आर कमिंग विद एन ऑफर. और डेफिनेटली उनको आपकी वैल्यू नज़र आ रही है, पहले भी नज़र आ रही थी, अब और ज़्यादा नज़र आ रही है. सो दे आर कमिंग फॉरवर्ड क्लियरली. आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन. सो फ्रेंड्स, रीडिंग को मैं यहीं पर आज एंड करूँगी बिकॉज़ गला इजाज़त नहीं दे रहा. सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.